नमस्कार फरीदाबाद। हम लोग पहुंचे हैं लकड़पुर रेलवे फाटक पर और हमारे साथ, क्या नाम आपका? मेरा नाम जी अमित शर्मा है। प्रवासी जन सेवा समिति का महासचिव हूँ मैं। जी। यहीं पे ही निवास है जी। तो आज बड़ा जुलूस निकाल रहे हैं आप। ये आक्रोश है जी, ये जन आक्रोश कहेंगे इसे। आए दिन अभी शनिवार को, पिछले शनिवार जो गया है, बीता शनिवार, उसके अंदर दो नवयुवक, एक 28 साल का, एक 29 साल का, उसकी हादसे के अंदर ट्रेन क्रॉसिंग पर जो है मृत्यु हो गई दोनों की। उसके बाद आज भी सुनने में आया कि आज भी हमारा एक भाई जो है यहाँ पर जो है अपनी मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो ऐसा कब तक चलेगा? जनप्रतिनिधि कान में रुई डाल के बैठे हुए हैं, सिर पे उनके जूंग नहीं रेंग रही बिल्कुल भी। पूरा सिस्टम जो है लाचार है। ऐसा क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा बात। बार बार अनाउंसमेंट होती है, 15.5 करोड़ रुपए पास हो गए, 15.5 करोड़ रुपए आ गए, 15.5 करोड़ का कितनी बार ना जाने यहाँ फाटक पर जो है नारियल फूट चुका है। ऐसा कब तक करोगे भाई? हमारे साथ क्या गलती होगी, एक बार हमें बता तो दो। ये जनप्रतिनिधि कान में रुई डाल के बैठे हुए हैं, इनके ऊपर कोई जरा सा भी कोई भी फर्क नहीं है, क्योंकि उनके खुद के बच्चे नहीं है ना वे। यदि हम समाज के बच्चों को अगर अपना बच्चा, अपना भाई, अपना बेटा अगर समझेंगे तो फीलिंग आएगी, तब दर्द होगा हमें। लेकिन ये क्या बात हुई कि दूसरे का बच्चा, शिवदुर्गा विहार के कॉलोनी के बच्चे अनाथ है, मरने पे छोड़ दो उन्हें। आरओबी बनना था यहाँ पे, आरओबी बनना था, रेलवे ओवरब्रिज, लेकिन वो पता नहीं क्या बात हो रही है, कौन से मतलब फंड का दोहन कर रहे हैं, बंदरबाट कर रहे हैं, ना जाने क्या बात हो रही है। वो काम हो ही नहीं रहा कोई भी। आप सड़क की हालत देख लीजिए, ये सड़कें क्या है, पूरी कीचड़। अभी तो बारिश नहीं हुई है, ये पूरा का पूरा जो एरिया जो है नरक कुंड बना हुआ है। मैंने पहले भी बताया था, पूरा स्ट्रीट लाइट कुछ है ही नहीं जी। लोग बाग डेली कटते हैं। आज भी एक व्यक्ति की जो है मृत्यु हुई है इस फाटक पर। तो उसी के लिहाज से जो है सब लोग खड़े हुए हैं। हमारे अध्यक्ष जी हैं। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम हरी सिंह है, प्रवासी जनसेवा समिति का अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर 30 साल से लगातार हजारों आदमी रेलवे फाटक पर बलि हो चुके हैं। उनके परिवार के इतने दुखी हैं और वो आज हमारे साथ सम्मिलित भी हैं। आज भी एक व्यक्ति ने यहाँ पर अपनी दम तोड़ी है। 2 व्यक्ति 3 दिन पहले भी यहाँ पर दम तोड़ी थी। और यहाँ पर एक छोटा सा रास्ता 15-20 बार नारियल फूट जाने के बाद आज तक नहीं बना है। और प्रत्येक व्यक्ति अपनी सहानुभूति के लिए नारियल तोड़ता है। जब चुनाव आते हैं तो पेरिस की रोडें बताता है, यहाँ पर कुछ भी हुआ नहीं है, 1% भी काम नहीं हुआ है। 5 साल पार्षद के चुनाव होने के बाद में एक नाली तक नहीं। लेकिन ये पार्षद का मामला तो नहीं है, ये तो केंद्र का मामला है। रेल है, रेल के ऊपर ब्रिज बनना है। नहीं, रोड की बात कर रहा हूँ कि रोड पर यहाँ पर आने तक के लिए रोड भी सही नहीं है। कीचड़ का एक बदबूदार स्थान बना हुआ है और यहाँ पर सब जगह, जबकि क्रॉसिंग में पूरे इंडिया में सब जगह रेलवे फाटक बंद हो चुके हैं या बन चुके हैं। 1 लाख की आबादी है, यहाँ पर आने जाने के कम से कम 40 से 50 हजार लोग रोज आते हैं, परंतु यहाँ पर मौत के आकलन देखते रहते हैं। और जिस दिन मौत होती है उस दिन सारे वादे करते हैं। नेताओं के पास हम जाते हैं, किसी नेता ने कभी भी कोई मना नहीं किया। कितनी बार बोल रहे हैं कि जी हमने 15 करोड़ सैंक्शन करवा दिए, 15 करोड़ को पता नहीं किस बैंक में डिपॉजिट करा करके 15 अरब बनाना चाहते हैं, पर 1 रुपया भी उन्होंने इस फाटक के लिए और माँ बहनों के जो सुहाग उजड़े हैं, बहनों के भाई उजड़े हैं, भाइयों की बहनें उजड़ी हैं और उनका बलिदान हुआ है, पर इस पर कोई भी काम किसी भी नेता ने नहीं किया है। यहाँ पर रोज आए दिन सारे काम। क्या नाम आपका? शशिपाल, मास्टर शशिपाल। और आने वाले समय 2016 में हमारा भी बच्चा एक गुजरा है, यहाँ पे हादसे का शिकार हुआ है। और हम प्रवासी जनसेवा समिति की तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये काम जो है ना, हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनके तक जो है ना जुड़ेंगे, क्योंकि उनके तो कोई मरते नहीं हैं। अगर मरेंगे ना तब पता पड़ेगा। उनको ये सोचना चाहिए कि वो किसी का लाल था, वो किसी का बेटा था, वो किसी का भाई था, वो किसी का बाप था। उनको ये सोचना चाहिए कि हाँ यहाँ पे जरूरत है, हाँ यहाँ पे एक फ्लाईओवर जरूरत है, या फिर जो है ना फुट ओवर ब्रिज जरूरत है। कुछ तो करवाएं। वो कुछ भी नहीं करवा रहे हैं, खाली जो है ना वादे करते हैं, नारियल फोड़ते हैं। यहाँ पे नारियल फोड़ के और यहाँ से चले जाते हैं, नारियल फोड़ के चले जाते हैं। इनको मतलब जो है ना, इनको किसी तरीके की शर्म नहीं है। अब एक बात बताओ, क्या हम जो है ना उनके घर में धरना दें या वहां पे जो है ना उनका पुतला जलाएं उनके घर पे जाके? उनको खुद सोचना चाहिए कि हमारे जो है ना
जितने भी जो है ना ये हमारे जो है ना फाटक के लोग हैं, कम से कम जो है ना उनको ये देखना चाहिए कि हाँ हमारे इनको जो है ना सुविधा देनी चाहिए। ना यहाँ पे जल है, ना सड़क है। 4 साल हो गए इस यहाँ पे सड़क नहीं बनी, 4 साल। इनको शर्म आनी चाहिए। हमारे चाहे प्रतिनिधि हैं, हम उनके पक्ष में रहते हैं, हरदम हम पक्ष में रहते हैं, मगर उसके बावजूद भी जो है ना यहाँ पे ये पोजीशन है कि इनके जो है ना जूं तक नहीं रहेंगी। मेरा बेटा गुजरा है, 31 साल का बेटा मेरा गुजरा है। 5 साल हो गए। 5 साल हो गए हमारे को। लेकिन फरीदाबाद आप सबसे खराब चीज समझे यहाँ, पिछले 5 सालों में सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग यहाँ मरे हैं, इसी रास्ते पर मरे हैं। आप इसे खूनी रास्ता भी कह सकते हैं। भेड़ बकरियों की तरह लोग कट जाते हैं इस रास्ते पर, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की कान पर कोई जूं नहीं रेंगती है। जी, मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि यहाँ के जो नेता हैं, चाहे वो एमपी साहब हो चाहे कोई भी हो, लेकिन वे आए दिन एक बात लिखवाते हैं, भाई हार्दिक शुभकामनाएं, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, और न जाने कितने जन्मदिन तक की हार्दिक शुभकामनाएं दें, छठ पूजा की भी दे देते हैं, तमाम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन एक बार कम से कम हमारे दुख दर्द में भी तो हमारे शामिल हो जाओ। अरे हार्दिक शुभकामनाएं कहाँ गए? हमारे तो घरों के अंदर लाशें आ रही हैं, हमारे तो घरों के अंदर जो हमारे बेटों की, हमारी भाइयों की जो लाशें आ रही हैं, काहे की हार्दिक शुभकामनाएं? हमारी पूरी कॉलोनी टूटी पड़ी है, पूरी पानी की व्यवस्था नहीं है, कुछ तो है ही नहीं। अरे तुम ये बोर्ड लगा के देखो आप यहाँ पे, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें ऐसी हार्दिक शुभकामनाएं नहीं चाहिए, ये बोर्ड हटा लो यहाँ से, हमें कोई हार्दिक शुभकामनाएं नहीं चाहिए। अरे कोई शुभकामनाओं वाला काम होगा तभी तो शुभकामनाएं दोगे हमें। किस बात की हार्दिक शुभकामनाएं भाई? हमारे घरों में लाशें आ रही हैं, हमारे घरों में जो है एक अभी महिला थी, हमारी बहन जी थी, उनके जो है पैर कट गया ट्रेन की चपेट में आने के, यहीं इसी जगह पर। बिल्कुल। तो अब जब पैर कट गया, मान लो किसी का मतलब माँ का पैर कट गया, तो उसके घर में क्या बात की हार्दिक शुभकामनाएं भाई? ये कोई हार्दिक शुभकामना वाला काम नहीं हो रहा है। ये सारे बोर्ड हटाओ यहाँ से, हमें नहीं चाहिए कोई बोर्ड यहाँ पे। आप बोर्ड हटाइए सारे यहाँ से, और जिस दिन आप हार्दिक शुभकामनाओं के काबिल हो जाए उस दिन लगवाएंगे, हम खुद लगवाएंगे आपका। और प्रवासी जन सेवा समिति संघर्ष के लिए खड़ी हुई है, और ये संघर्ष अब हम चरम तक ले जाएंगे, अंतिम व्यक्ति तक जाएंगे। इस पूरे वार्ड के एक एक व्यक्ति तक जाएंगे, एक एक व्यक्ति तक पहुंचेंगे और उसे बताएंगे कि भाइयों ये जो लोगों की हत्याएं हो रही हैं, ये मैं इसे हत्या ही बोलूंगा, हत्याएं ही बोलूंगा जी मैं। क्योंकि जब आपने 15 करोड़ रुपए, 15.5 करोड़ रुपए आप बार हर 1 साल बाद आप फेसबुक पर ट्वीट कर देते हो, आप सीएम ट्वीट कर रहे हैं साहब 15.5 करोड़ रुपए सैंक्शन। अरे गांव के अंदर भी अंडरपास बन गए, जो पिछड़े हुए गांव थे वहां भी अंडरपास बन गए। ये हमारी जान पे क्यों हमारा खुला सांड छोड़ रखा है? जब देखो आग को चल जाता है, तो इसको कार्रवाई होनी चाहिए। अभी हम देख रहे थे 3-3 रेलें खड़ी होती हैं, गुजर रही होती हैं, और उसके बीच में लोग फंसे होते हैं, उसके बीच में लोग फंसे होते हैं। यहाँ पर 400-500 आदमियों की भीड़ है अभी। 400-500 आदमियों के अंदर मैं मानता हूँ कम से कम 10-15 लोग ऐसे होंगे जिनका किसी का बेटा एक्सपायर हुआ होगा, किसी की माँ एक्सपायर हुई होगी, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी का भाई, मतलब कोई ना कोई यहीं पे ही अभी मिल जाएंगे आपको इतने लोग कि भाई उनके साथ कोई ना कोई घटनाएं हुई हैं। लेकिन फिर भी कोई नहीं। हमारे कार्य जी हैं, उनका जवान बेटा इस रेल की पटरी के शहीद हो गया। मैं तो शहीद बोलूंगा, क्योंकि कोई जब व्यक्ति अच्छा खासा टिफिन लेके आ रहा था और वो जो है वो रेलवे की मतलब चपेट में आ गया। इधर से ट्रेन आ रही है, इधर से ट्रेन आ रही है, वो बेचारा बीच में फंस गया, भाग समझ में आए। जवान लड़का बिल्कुल एकदम 20 साल का किसी का बेटा अगर जाएगा तो उसके दिल पे क्या बीतेगी, उस माँ के कलेजे पे क्या बीतेगी। अरे कम से कम नेताओं आँख खोल लो यार, ये जानों का बात कर रहे हो तो जानों पे बनाइए, इससे कम से कम कुछ तो राहत दो इस कॉलोनी के लोगों को। तो इसी के लिए हमारा संघर्ष है जी, इसी के लग रहे हैं। बाकी और भी कोई व्यक्ति अगर कुछ बोलना चाहता है जी। देखिए यहाँ केवल क्या नाम आपका? विनोद कुमार मिश्रा मेरा नाम है। मैं शिव दुर्गा विहार लक्कड़पुर में ही रहता हूँ। यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं केवल कौन है यहाँ के जनप्रतिनिधि? अच्छा, कृष्णपाल गुज्जर तो सांसद जी हैं, उसके बाद सीमा त्रिखा जी विधायक हैं, जितेंद्र जित्ते भड़ाना जो है पार्षद हैं, लेकिन ना कोई सड़क है, ना कोई पानी है, ना कोई लाइट है। उसके बाद मान लीजिए आप कह रहे थे कि ये केंद्र का काम है, तो केंद्र रेल का काम तो केंद्र का काम है ना। हाँ, तो ये बातें आखिर में कैसे पहुंचेगी? ये ऐसे ही माध्यम से तो पहुंचेगी। काम का तो बंटवारा है ना सर, कुछ राज्य के काम है, कुछ केंद्र के काम है, कुछ हमारी लोकल जो
सरकार है, जैसे हम नगर निगम कहते हैं, उसके काम है। लेकिन केंद्र का काम है तो केंद्र में आखिर में कृष्णपाल गुर्जर जी तो है ना, उनको उनका ये एरिया है, उनको तो ये पता होना चाहिए ना यहाँ इतने हादसे हो रहे हैं, इतना वो हो रहा है, तो उसका उनको ये पहुंचाना चाहिए ना केंद्र सरकारों तक, इनको पहचाना तो चाहिए ना। जी सर देखिए रोड की क्या हालत है, सब्जी लेने आते हैं गिर जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, क्या हालत है वहाँ। आदमी बच्चा कट जाते हैं, आदमी कट जाते हैं, कोई कहीं से आता है गरीब या कैसे ही अमीर आता है, वहाँ मर जाते हैं, कोई सुविधा नहीं। बताओ कितने हादसे हो जाते हैं एक महीने में? कोई भरोसा नहीं है कितना हादसे हो जाते हैं, कोई पता नहीं है कितने हादसे हो जाते हैं, कोई गिनती नहीं है। क्या गिनती करते रहेंगे यहाँ, गिनती थोड़ी ना करते रहेंगे। और जाम लगाते हैं तो पुलिस वाले और मारते हैं उनको, पुलिस वाले और मारते हैं उनको। एक तो अच्छी बात कहते हैं और उनको पुलिस वाले और मारते हैं, भगा देते हैं उनको, पुलिस वाले और मारते हैं। जी क्या नाम आपका? जी सर प्रकाश। सत्य प्रकाश जी, आप भी कुछ बोलेंगे? जी सर बिल्कुल बोलेंगे। सर ये तो इतने नारियल फूट फूट के नारियल चौक हो गया है ये। नहीं नारियल चौक हो गया, इतने कालका मंदिर में मंदिर नारियल नहीं फूटे जितने यहाँ फूट गए। रोज आए दिन कट रहे हैं, पिछले हफ्ते 2 लड़के हो गए, आज एक की खबर है कि हो गए। और यहाँ जाइए कॉलोनी जाएगा। एक बार फाटक का नजारा भी आपको दिखा दें फरीदाबाद, चलें एक बार आप। बड़ी तादाद में लोग खड़े हैं यहाँ, विरोध है लोगों के मन में इस रेलवे फाटक को लेकर। इस रेलवे फाटक पर पुल नहीं बन रहा है, सालों से डिमांड है लोगों की, और आज लोग इकट्ठा होकर यहाँ पहुंचे हैं। बड़ा जुलूस है प्रवासी सेवा समिति की ओर से। जी विकास जी, आप भी कुछ बोलेंगे? सर यही बोलूंगा कि अनगिनत बार तो इसका सर्वे हुआ है जी, अनगिनत बार यहाँ नारियल फूटे हैं जी। हर बार भरोसा दिया गया है लोगों को, आश्वासन दिया गया है, लेकिन जो जमीनी तौर पे कार्य होना चाहिए वो अभी तक नहीं है। अगर हुआ होता तो शायद इतनी तादाद में लोग यहाँ इकट्ठे और जैसा भी वो कह रहे थे कि इतने नारियल कालका मंदिर में नहीं फूटते होंगे जितने नेताओं ने यहाँ फोड़ डाले बार बार। जी भैया नेता है, उन्होंने शायद अनगिनत बार नारियल फोड़े होंगे अपनी चमक दिखाने के लिए कि ये काम हमने कराया है, पर काम आप देख ही रहे हैं, आप स्वयं प्रत्यक्षदर्शी हैं इसके कि कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है। और हम वहाँ पहुंचे हैं, फाटक पर पहुंचे हैं फरीदाबाद, ये दिखा रहे हैं हम, यहाँ देख सकते हैं आप। जी ये देखें, ये लाइव देखें आप लाइव देखें। लोग यहाँ से कैसे सर्कस होती है पूरी, यहाँ से गुजरते हैं लोग। जी उसके ऊपर से कूद, जी खड़ी हैं आप, यहाँ से निकलना होता है। क्या नाम आपका? मालती जी, बड़ा खतरनाक रास्ता है ये। अभी आप देखते हैं ना, कोई नीचे जा रहा है, कोई ऊपर से जा रहा है। बहुत देख लो, खुद देख लो, तो अपने आप देखो थे, वहां से लोग देखो घूम के आ रहे हैं, 10 से लोग मरा है क्या? अब सोचने वाली बात है, अचानक इसमें कोई ट्रेन आ जाए तो इन जनता का क्या होगा? अगर अचानक से कोई भी ट्रेन आ जाए क्या होगा? जनता कहाँ खड़ी है, कैसे? अगर एक सड़क होती है, अभी आ जाए तो क्या होगा? कोई ऊपर से एक या ओवर ब्रिज हो तो कुछ तो अभी क्या होगा? ऐसे ही होता है, ये हादसे ऐसे ही होते हैं कि ट्रेन का पता नहीं चलता है कब अचानक से आ जाती है, और कोई न कोई आए दिन हादसा है। यहाँ हजारों के लोग मतलब हादसे में मारे गए, कम से कम हजारों। 20 दिन बोलो जी भाई, सब तुम ही बताओ भाई। 20 दिन तो मरते ही है महीने में जी, 30 दिन के अंदर यही है जी, हमने तो यही देखते हैं यहाँ से। ये सरकार दारू के ठेके तो खुलवा देती है लेकिन फुट ओवर ब्रिज नहीं बनवाती, ठीक है ना? ये दारू के ठेके तो खुलवा देती है सरकार, यही सरकार है। और ये ना दारू का ठेका दिखाओ लेकिन फुट ओवर ब्रिज नहीं बनवाती। फुट ओवर ब्रिज बनवाने में देखो यहाँ दिखाओ कितनी भयंकर स्थिति है। क्या होगा ये देखिए, ये देखें फरीदाबाद, हादसा का ही शिकार है ना। ये आप देखें, आप देखिए मनोज वर्मा जी कह रहे हैं लोगों को रियलाइज नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर वो इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं करते तो उन्हें कई किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है, और आदमी थोड़े से लालच में कि हम लोग यहाँ से, और जब इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ से गुजरते हैं तो निश्चित रूप से सरकार को यहाँ पुल बनाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सरकार पुल बनाना नहीं चाहती, कई बार बजट पास हुआ है लेकिन पुल नहीं बनता है। बजट पास हुआ है, कहते हैं यानी कि सीमा डबल है, दिल्ली की भी है, हरियाणा की भी है, 2 सीमा। ये हरियाणा
हरियाणा की रोड है और इस पे लाखों की आबादी इधर रहती है और कम से कम 40 से 50 हजार व्यक्ति रोज सुबह से शाम तक आते हैं, 24 आवर आते हैं और ऐसा कोई भी महीना नहीं है जिसमें 10 से 12 लोग नहीं कटते हों। और 10 साल से लगभग हजारों की आदमी अपना बलि दे चुके हैं, पर नामुमकिन जो यहाँ के सांसद हैं, यहाँ के एमएलए हैं, कोई भी ध्यान नहीं देते ना इस पे एक भी व्यक्ति। आप इधर देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में। फरीदाबाद आप देख रहे हैं, हम लोग फिलहाल खड़े हैं लकड़पुर फाटक पर और यहाँ प्रवासी एकता मंच जो है उनकी ओर से एक बड़ा प्रदर्शन है। प्रवास उनकी ओर से जी ये देख सकते हैं आप जी। बिल्कुल बनना चाहिए फुटओवर। यहाँ पे रोज आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती है, फुटओवर तो बनना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल बनना चाहिए। लोग मर रहे हैं यहाँ जी। और आज इसी मांग को लेकर प्रवासी एकता मंच की ओर से लोग यहाँ पहुंचे हैं। प्रवासी एकता मंच की ओर से लोग यहाँ पहुंचे हैं। कभी भी ये फाटक नहीं खुलता, कभी भी। मेरे को 30-35 साल हो गई, फाटक कभी नहीं देखा कि हमने खुलता हुआ दिखे, कभी भी। और कभी मालगाड़ी आती होती है, कभी सुबह सुबह ड्यूटी टाइमिंग होता है, सुपर फास्ट निकल रही होती है, हादसे का हमेशा डर लगा ही रहता है यहाँ पे। अभी आपने देखा इतनी उमड़ी है भीड़, अगर आप आर्मी को या पुलिस को खड़ा कर दो तब भी यहाँ पुलिस वाले या उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मैं चाहूंगा कि अंडर ब्रिज जो ये हो रहा है इसको प्रोसेस किया जाए और भी लोग इससे जुड़े और इसको ग्रोथ में लाए और नेता लोग भी सुने कि ये आदमी पब्लिक परेशान क्यों है आखिर, क्योंकि एक्सीडेंट होते रहते हैं यहाँ पे। ड्यूटी के टाइम ट्रेन बीचों बीच खड़ी हो जाती हैं, लेडीज हैं और भी वर्कर है जाने के लिए, बहुत दिक्कत होती है सर यहाँ पे। इसको इसी बात को समझें, बहुत से काम करने वाले यहाँ आगे जाके सड़क भी देख लीजिए आप, बारिश के सीजन में आइए आपके कमर तक पानी मिलेंगे यहाँ पे। सब कुछ बहुत खराब है, यहाँ व्यवस्था नहीं है और उसी को लेकर आज यहाँ प्रवासी एकता मंच की ओर से जी डिप्टी के लिए भी लेट हो जाते हैं हम लोग, जब जाते हैं तो रेलवे में खड़ा हो जाते हैं तो डिप्टी के लिए भी लेट हो जाते हैं। आए दिन ट्रेन बीचों बीच ड्यूटी के लिए भी लेट हो जाते हैं इस रास्ते से। अच्छा, अगर इस रास्ते को ना लें तो कितना लंबा जाना पड़ता है? बहुत लंबा जाना पड़ेगा, टूल टैक्स पार करके आना पड़ेगा या फिर एक रास्ता है सराय 10 किलोमीटर का रास्ता। फरीदाबाद आप समझें, लोग कह रहे हैं 10 किलोमीटर घूमना पड़ेगा अगर इस रास्ते का उपयोग करना बंद कर दें लोग। तो आमतौर पर लोग अपनी सुविधा के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ इस रास्ते पर अपनी जान गंवा देते हैं जी। तमाम लोग यहाँ खड़े हैं प्रवासी एकता मंच। फरीदाबाद है स्मार्ट सिटी, किस बात का आप कहेंगे स्मार्ट सिटी? जहाँ आए दिन मौतें होती है, जहाँ पानी के लिए लोग परेशान होते हो, जहाँ लाइट के लिए लोग परेशान होते हो, जहाँ आपस गलियों का बुरा हाल है, आपस में लोग रोज लड़ाई झगड़ा इसी बात पे। यार ऐसा है, अभी तो हम लोग, क्या नाम आपका? विनोद शर्मा है, हम लोग भी इसी एरिया में ही रहते हैं। जो आना जाना दूभर हो रहा है, आज हम लोगों ने शांति तरीके से ये एक मार्च चलाया है। इसके बाद सबसे पहले स्टेशन मास्टर की टेबल उल्टेंगे, उसके बाद इसको मंत्री को भेजेंगे हम लोग। आज का ट्वीट जो भी है, इट इज मतलब हाई टाइम के इस पब्लिक की समस्या को साला कोई देख नहीं सकता। 100 झूठे वादे करते, एक सच्चा वादा तो करे यहाँ पे आकर के। तो आप देखें फरीदाबाद, यहाँ लगातार प्रदर्शन है, लगातार लोग जुड़े हैं। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।